गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 3.5 के कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए थे वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, सेकंड हो गया था, तो फर्स्ट पार्ट से देखते हैं। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and the month remaining depend on the number of days one has taken food in the mess। वो कह रहे हैं कोई मेस है, हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर मेस है। तो हॉस्टल में बेसिकली दो चार्ज होते हैं, एक तो हॉस्टल का चार्ज होता है और एक होता है हमारा मेस का चार्ज। मेस होता है जहाँ खाना हमें मिलता है, हॉस्टल होता है जहाँ हम रहते हैं। तो कुछ हॉस्टल इकट्ठा चार्ज देते हैं, कुछ रहने का अलग लेते हैं, खाने का अलग लेते हैं। तो हमें यहाँ पे वही सिचुएशन दी गई है। वो कह रहा है कि यहाँ पे हमारा एक तो फिक्स चार्ज है जो कि हॉस्टल का चार्ज है और एक मेस का चार्ज है जो वेरिएबल है। अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था लाइब्रेरी का, सेम टू सेम है ये आपका फिक्स चार्ज है। ठीक है, तो वो कह रहा है जो वेरिएबल चार्ज है वो पर डे के हिसाब से लिया जाता है। जिस दिन खाना खाता है इंसान उस दिन चार्ज लगता है, नहीं तो नहीं लगता। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर द 20 डेज, कोई ए स्टूडेंट है, यदि वो 20 दिन के लिए 20 डे के लिए आपका फूड लेता है तो उसका जो चार्ज लगता है वो 1000 रुपए लगता है। कितना लगता है? 1000 रुपए। ठीक है, फिर दूसरा बंदा है कोई बी हु टेक्स फूड फॉर द 26 डेज। बी बंदा है वो 26 दिन के लिए खाना खाता है और उसका जो फूड 26 दिन का खाना खाता है तो उसका जो चार्ज लगता है वो है 1180 रुपए। आई होप आपको सिचुएशन समझ आ गई होगी। हमें ये निकालना है कि उसका फिक्स चार्ज क्या लगेगा और वेरिएबल चार्ज क्या लगेगा, मतलब कि पर डे खाने का क्या चार्ज लगेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट द फिक्स्ड चार्ज इज x। ठीक है, मैं इसको x मान रहा हूं और जो आपका पर डे चार्ज है, मतलब आपका वेरिएबल चार्ज है, वो मैंने मान लिया 1। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब सपोज करो, देखो कोई हॉस्टल में रह रहा है तो ये तो फिक्स लगेगा ही लगेगा। सपोज करो हॉस्टल के 2000 रुपए लगते हैं मंथली के और 100 रुपए पर डे का लगता है। तो यदि मैं कहूँ 5 दिन का मेरा खर्चा बताओ कितना लगेगा, तो 2000 तो लगेगा ही लगेगा आपका, प्लस में 100 गुणा में 5 होगा, यानी कि 2000 प्लस में 500। इसी तरह से मैं यदि कहता हूँ कि 10 दिन का बताओ तो 2000 तो लगेगा ही लगेगा आपका, प्लस में 100 इंटू 10 हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहां लगाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि 20 डे का फूड खाता है तो 1000 रुपए लगता है, तो फिक्स तो उसका लगेगा ही लगेगा। फिक्स यहाँ 2000 था, हमारे केस में कितना है? x है, प्लस में 10 दिन का 20 दिन का खाना खाता है तो 20 दिन का खाना खाएगा तो आपका एक दिन का कितना लगता है चार्ज? y लगता है, तो 20 दिन का कितना लगेगा? 20y लगेगा। और ये दोनों मिला के किसके बराबर है? 1000 रुपए के बराबर है। तो इसको हम क्या कर देते हैं? बराबर 1000 रुपए। ठीक है, इसी तरह से सेकंड सिचुएशन है 26 दिन के फूड का 1180 रुपए। तो मैंने मान लिया x प्लस में 26y बराबर कितना हो जाएगा? 1180 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो वही मेथड लगा देते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं क्योंकि इजीली हम इसको यहां कर पाए। तो पहले जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। x प्लस में 20y माइनस में 1000 बराबर है 0, x प्लस में 26y माइनस 1180 बराबर है 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं? पहले वेरिएबल लिखते हैं x y और तीसरा 1 लिखते हैं। x के अपॉन में हमारा रूल होता था 2 3 1 2। तो सेकंड लाइन लिखेंगे 20 और 26। थर्ड लाइन हमारी माइनस 1000 माइनस 1180 और 1। फर्स्ट लाइन हमारी क्या है? फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा? 1 1 और सेकंड लाइन में 20
26। तो x अपॉन में क्या करते थे हम, x अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई, 20 इंटू में माइनस 1180 माइनस 26 गुणा में 1000 हो जाएगा। क्लियर। फिर y अपॉन में करेंगे, y अपॉन में क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस 1000 माइनस 1180 बराबर है 1 अपॉन में इन दोनों की गुणा, 26 माइनस 20 हो जाएगा। क्लियर। तो सोल्व कर देते हैं। x अपॉन में 2 जीरो हो जाएंगे ये, और 8 गुणा में 2 16, 36 2, ये आपका आएगा 236 डबल जीरो। ठीक है, 8 गुणा में 2 16, 11 यही आएगा, माइनस और प्लस में 26,000 बराबर है y अपॉन में माइनस 1000 माइनस प्लस 1180 बराबर है 1 अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x अपॉन में आएगा हमारा 23,600 है, 26,000 है, ये माइनस है ये प्लस है, तो 26,000 में से आप 23,600 को माइनस करोगे तो 2 जीरो, और 10 में से 6 गया 4, और 5 में से 3 गया 2, 2400 आएगा। ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा नंबर है हमारा। तो y अपॉन में हमारा हो जाएगा माइनस 1000 180 आ जाएगा, ये बराबर है 1/6। अब एक बार इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, एक बार इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। x अपॉन में 2400 बराबर है 1/6, x बराबर है 2400 अपॉन में 6, 6 चौका 2400, 400 हो जाएगा। ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन में 180 बराबर है 1/6, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 अपॉन में 6, 6 किया 18। तो y हमारा क्या था, y पर डे चार्ज था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ₹30, और ये हो जाएगा आपका ₹400। तो फिक्स चार्ज आपका कितना है, फिक्स चार्ज हो जाएगा आपका 400 रुपए, और वेरिएबल हो जाएगा आपका 30 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यश है कोई, उसने 40 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं किसी टेस्ट में। ठीक है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट। राइट के उसको कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं, और रॉन्ग के उसको कितने मिलते हैं, रॉन्ग को उसके मिलते हैं ईच राइट आंसर, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। रॉन्ग करता है तो उसको 1 माइनस हो जाता है, -1 मिलता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच। अब दूसरी सिचुएशन दे रहा है कि उसको, यदि वो कह रहा है कि 4 मार्क्स अवार्ड किए जाए करेक्ट के, मतलब कि राइट के कितने मिले उसको, 4 मिले, और 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। यदि रॉन्ग हो तो आपके कितने हो जाए, -2 हो जाए, तो उसको जो टोटल नंबर मिलते हैं, जो उसका टोटल स्कोर आता है मार्क्स का, वो कितना आता है, 50। ठीक है, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। अब देखो, मैंने मान लिया लेट द राइट क्वेश्चन इज, x एंड रॉन्ग क्वेश्चन इज y। देखो, सपोज करो हमारे पास 10 क्वेश्चन है टोटल, तो मैंने 7 ठीक कर दिए और 3 गलत कर दिए, रॉन्ग कर दिए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को राइट के तो 3 नंबर मिलते हैं, तो यानी कि 7 गुना में 3 करूंगा, प्लस में 3 गुना में 3 गलत किए हैं मैंने, और 1 नंबर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 3 मार्क्स
आपको ठीक के मिल रहे हैं, एक -1 आपका हो रहा है गलत का। तो यानी कि 3 गुणा -1 ही तो करोगे, तो 21 माइनस में 3 हो जाएगा, तो यानी 18 आएगा। हमने किया क्या है, जो राइट के मार्क्स थे और राइट के जितने क्वेश्चन थे उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, प्लस में रॉन्ग के जो मार्क्स हैं और रॉन्ग जितने क्वेश्चन हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और टोटल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इक्वेशन हम ऐसे बना देते हैं। हमारे राइट क्वेश्चन कितने हैं, 3 है, और नहीं सॉरी राइट क्वेश्चन कितने हैं, x हैं, और मार्क्स कितने हैं, 3 राइट के 3 है, तो टोटल मार्क्स जो मिलेंगे राइट के कारण 3x होगा या नहीं होगा। इसी तरह से y क्वेश्चन हमारे रॉन्ग है, एक क्वेश्चन एक नंबर उसका कट रहा है, एक मार्क उसका डिडक्ट हो रहा है, तो माइनस प्लस -1 इंटू वाई होगा या नहीं होगा, बराबर है कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई बराबर 40। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, दूसरी हो जाएगी 4 राइट मार्क्स हैं 4, और राइट क्वेश्चन कितने हैं हमारे, x है, प्लस में -2 इंटू में राइट रॉन्ग के क्वेश्चन कितने थे हमारे, y थे, बराबर 50। तो 4x माइनस में 2y बराबर 50, सेकेंड इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हम इन इक्वेशन को इकट्ठा लिख लेते हैं। 4x माइनस में 2y माइनस में 50 बराबर 0, 3x माइनस में y माइनस 40 बराबर है 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या करता था हमारे को, x अपॉन में 2 3 1 2 लगेगा, सेकंड कॉलम के कोफिशिएंट -2 -1 और -50 -40, y अपॉन में हो जाएगा हमारा 2 3 1, पहली लाइन के 4 3 होगा, और 1 अपॉन में क्या होगा आपका 2 3 1 2, तो -2 -1, यहाँ तो कोई डाउट। ठीक है, अब x अपॉन में इन दोनों की गुणा माइनस माइनस प्लस 40 मल्टीप्लाई 2 80, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 50, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो माइनस करके लिखते हैं, तो -50 बराबर है y, तो -150 हो जाएगा, क्यों -50 है ये, माइनस 160 हो जाएगा, बराबर है 1 अपॉन में इन दोनों की गुणा -4 -6 हो जाएगा, 3 गुणा में 2 करोगे 6 आएगा, और माइनस है तो -6 हो जाएगा। तो x अपॉन में 30 बराबर है y अपॉन में -150 प्लस 60 बराबर है 1 अपॉन में -4 प्लस 6, तो x अपॉन में 30 बराबर है y अपॉन में 10 बराबर है 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो x अपॉन में 30 बराबर है 1/2, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x बराबर है 30, x बराबर है 50। तो दूसरा इक्वेट इसको करेंगे, y/10 अपॉन में बराबर है 1/2, तो y बराबर 2y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 10/2 यानी कि 5। y हमने माना क्या था, y हमने माने थे रॉन्ग क्वेश्चन, तो यानी कि ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, और राइट कितने हैं आपके, राइट हैं आपके x की वैल्यू 50। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। आपके पास कोई हाईवे है, A और B पॉइंट दिए गए हैं और 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, फिर वो कह रहा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B। एक गाड़ी A से चलती है और एक गाड़ी B से चलती है। ठीक है, हो सकता है उस दिशा में जाए, हो सकता है इस दिशा में आए, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा।
इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, ये कह रहा है कि दोनों एक ही साइड में जाए, यानी कि ए से जो गाड़ी गई है वो भी इस साइड जाए, बी से जो गाड़ी गई है वो भी इस साइड जाए, तो वो 5 घंटे में मिलती है। कितने टाइम में मिलती है? 5 आवर। क्लियर? फिर वो कह रहा है, दूसरी कंडीशन दे रहा है वो 100 किलोमीटर ही है, लेकिन अब गाड़ी एक यहां से आ रही है, एक गाड़ी यहां से आ रही है। इफ दे ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन या ईच अदर, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। टाइम कितना है? 1 आवर है। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार। तो मैंने मान लिया जो कार ए से चली है उसकी स्पीड कितनी है? x है, और जो गाड़ी बी से चली है वो क्या है? y स्पीड है। ये हमने क्या मानी है? स्पीड मानी है। क्लियर? ये भी हमने क्या मानी है? स्पीड मानी है। स्पीड ऑफ कार ए लिख लेते हैं हम। लेट द स्पीड ऑफ कार ए, सॉरी कार ए x हो जाएगी, और लेट द स्पीड ऑफ कार बी y हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, अच्छा, अब हमें ये पता है स्पीड का फार्मूला होता है जो, वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने 9th में साइंस में भी पढ़ा होगा स्पीड मोशन वाले चैप्टर में कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? हमारा स्पीड इनटू में टाइम होगा। टी को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि दोनों गाड़ी इस साइड जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बाद ही मिलेंगी। मैंने मान लिया यहां पे मिली है। ठीक है, तो यहां पे मिलेंगी, तो ये टाइम कितना लगा बी को यहां पे पहुंचने में? 5 आवर। यहां तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। अच्छा, अब गाड़ी ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए, वो कितना होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड कितनी है इसकी? x है, और टाइम इसको यहां से यहां पे पहुंचने में कितना लगा होगा? 5 घंटे में मिल गया, तो यानी कि ये गाड़ी भी तो यहां पे पहुंच के गई होगी 5 घंटे में, यानी कि 5 होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि 5x होगा कि नहीं होगा? ये हमारा क्या आया है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए। इसी तरह से हम डिस्टेंस कवर्ड बाई बी कर सकते हैं। वो कितना हो जाएगा हमारा? सेम फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? y है, इनटू टाइम। इसको भी यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? 5, यानी कि 5y होगा कि नहीं होगा? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, ये गाड़ी ज्यादा डिस्टेंस चल के गई होगी या ये चल के गई होगी? इस गाड़ी ने यहां से यहां ट्रेवल किया है, इसने यहां से यहां किया है, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस इस गाड़ी ने ट्रेवल किया है और जो डिस्टेंस इस गाड़ी ने ट्रेवल किया है, यदि मैं ए वाले डिस्टेंस में से बी के डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो वो 100 होगा या नहीं होगा? टोटल डिस्टेंस में से मैं ये डिस्टेंस माइनस कर रहा हूं। देखो, टोटल डिस्टेंस मेरा ए का ये है और बी का ये है, यदि मैं पूरे में से ये माइनस करूंगा तो 100 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो यही कंसेप्ट लगा देते हैं हम। तो ए ने जो डिस्टेंस चला वो कितना था? 5x, माइनस में बी ने जो डिस्टेंस चला वो कितना था? 5y, बराबर है 100 होगा कि नहीं होगा? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये x माइनस में y बराबर 20, मैंने 5 को कॉमन ले लिया इसमें से। ठीक है, तो इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जब ये गाड़ियां सेम अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो वो 1 घंटे में मिलती हैं, यानी कि इसकी स्पीड ए की कितनी थी? x मानी थी, बी की कितनी थी? y थी, तो यानी कि x ए डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाई ए कितना होगा?
इन दिस सिचुएशन, तो स्पीड इनटू में टाइम होता है, स्पीड इसकी कितनी है x है, टाइम कितना है 1 है, तो x होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b, वो कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड b की स्पीड इनटू टाइम, टाइम दोनों का क्या है 1 घंटे में मिल रहे हैं, तो यानी कि y हो जाएगा। अब देखो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करके गई, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करके गई, ये कहीं पे मिले होंगे, यदि ये यहाँ पे आई है और ये यहाँ आई है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा 100 होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि दोनों का डिस्टेंस को मैं जोड़ दूं, x प्लस में y बराबर कितना होगा 100 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपका। तो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस में y बराबर है 20, x प्लस में y बराबर है 100। ठीक है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ x माइनस में y माइनस में 20 बराबर 0, x प्लस में y माइनस 100 बराबर 0। ठीक है, तो x के अपॉन में क्या आएगा आपका 2312 रूल लगेगा अब हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। सेकंड लाइन -1 1 हो जाएगा और -20 -100 होगा। y अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, y अपॉन में हो जाएगा 1 लाइन, तो 1 लाइन क्या है 1 1, और 1 अपॉन में क्या आएगा हमारा 1 अपॉन में हो जाएगा हमारा सेकंड लाइन -1 1। ठीक है, मैं इसको साफ कर दूंगा, आप पीछे वीडियो करके देख लेना यदि आपको नहीं समझ आई हो। तो x अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई, -1 -100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +100, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई -20 आएगी तो -20 बराबर है y अपॉन में इन दोनों की गुणा -20 माइनस में -100 बराबर है 1 अपॉन में, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, तो 1 अपॉन में क्या आएगा इन दोनों की गुणा 1 माइनस में इन दोनों की गुणा -1, x अपॉन में 100 प्लस में 20 बराबर है y अपॉन में -20 प्लस 100 हो जाएगा बराबर है 1 अपॉन में 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहां से x अपॉन में 120 बराबर है y अपॉन में 80 बराबर है 1 अपॉन में 2। अब पहले x वाले को इक्वेट कर लेते हैं फिर y वाले को, तो x अपॉन में 120 बराबर है 1/2, तो x बराबर 120/2 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, और y की क्या हो जाएगी, y अपॉन में 80 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो y बराबर क्या हो गया 80/2 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। तो x क्या थी, a गाड़ी की स्पीड थी, तो ये हो जाएगी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The area of a rectangle gets reduced by 9 square unit। देखो रेक्टेंगल होती क्या है पहले वो समझते हैं। रेक्टेंगल होती है जिसकी लेंथ होती है कुछ ना कुछ ब्रेड्थ होती है। ठीक है, तो मैंने लेंथ मान ली x, ब्रेड्थ मान ली y। अब वो कहता है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स